ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया जी की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। रामचरितमानस के विद्वज्जन श्रोताओं, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया और भाई कुमार चारों भाई जब बड़े बड़े हो गए शिकार खेलने लगे। पूरा वर्णन गोस्वामी जी ने जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक का किया और जब धनुषधारी राम हो गए, गुरु से सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, तब कथा आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि आगे की कथा सुनऊँ मन लाई। हे भाइयों, अब आगे की कथा कहता हूँ। ये विश्वामित्र नाम के जो मुनि हैं, वो वन में आश्रम बना कर रहते हैं और वहाँ पर राक्षस लोग उन्हें परेशान करते हैं। उस समय भी भैया उनके आतंक से सारे ऋषि मुनि बहुत डरते थे। तो मन में उनके चिंता हुई कि भाई अब तो हरि बिन मरई न निश्चर पापी, अरे बिना भगवान के अब इनका अंत नहीं होने वाला। मन में चिंता हुई उनके। कौन के? गाधी धने थे तो वो राजा गाधी के पुत्र क्षत्रिय थे, किंतु वो भगवान की लौ लग गई उनको और ब्राह्मण की ओर मुड़ गए। तो इसे कथा से ये भी सिद्ध होता है कि उस काल में और आज भी, उस काल में क्या, आज भी भैया चमत्कार को नमस्कार है। आज भी विद्या यदि आपके पास में है तो निश्चित आपका सम्मान होगा, आपके पास तपस्या है तो ये इनके मन में भगवान के प्रति सोचा कि भैया भगवान को लाया जाए। पता चल गया उनको कि अयोध्या में राम जी आ गए हैं और इस योग हो गए हैं अब कि वो राक्षसों से निपट सकते हैं। तो तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरेऊ हरनमयी भारा। विचार करने से उन्हें पता चल गया, ध्यान में जब देखा उन्होंने करे, हाँ आ गए अयोध्या जी में राम जी का अवतार हो गया है। तो यही मिस देखो तब पद जाई, यही मिस देखो पद जाई और करी विनती आनो दो। अरे ये भी बहाना मिल गया एक उनके दर्शन करने का। दर्शन भी करूँगा और उन दोनों भाइयों को लिवा लाऊंगा। और जब क्या होगा तो हम राक्षसों से हमारी रक्षा करेंगे। और ज्ञान विराग सकल गुण ना और सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। मन में विचार किया, विश्वामित्र जी तो महामुनि ज्ञानी कह दिया ना। तो ज्ञानी जो है वो तो भैया सब कुछ अपने ज्ञान से जान जाता है। तो उन्हें समझ गए कि जो ज्ञान वैराग और जितने भी गुण हैं, ऐसे सकल गुण के धाम हैं राम जी। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उनमें ना हो। तो ऐसे भगवान के, ऐसे प्रभु के मैं दर्शन करूँगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। ज़्यादा समय नहीं लगा, ऐसा विचार करते करते पहुँच गए अयोध्या। कई मज्जन सरयू जलो गए भूप दरबार। आओ भैया देखो एक बात और विशेष, कहीं आप जाओ तो पहले तीर्थ की महिमा, तीर्थ को प्रणाम करो। सरयू मैया में स्नान किया और स्नान करने के बाद में अब दरबार में पहुँचे। अब देखिए उस समय ऋषियों का कितना सम्मान था, मुनियों का, संतों का, साधुओं का, कि राजा भी खड़े हो जाते थे, अपनी कुर्सी देते थे, अपनी सिंहासन पर विराजमान करते थे। अब आगे देखिए किस प्रकार से विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जो है सम्मान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।